राधे राधे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक प्रवचन में आज हम जानेंगे कि पाप से कैसे बचें, दूसरों में दोष निकालने से क्यों बचना चाहिए और गलत बातों को सुनने या फैलाने से कैसे बचें। ये आदतें हमारे जीवन और आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित करती हैं। तो आइए स्वामी जी के अमृतमय वचनों को सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। राधे राधे। यहां पड़े रहना भजन सबको समझ में नहीं आता, कई बार खुलकर वर्णन करते हैं। धाम, नाम, रूप और लीला, ये चार हैं भगवत प्राप्ति के स्तंभ। आपको प्रिया प्रीतम का रूप नहीं आता दर्शन में, कोई बात नहीं। आपको प्रिया प्रीतम की लीला का भी चिंतन नहीं होता, कोई बात नहीं। आपका निरंतर नाम भी नहीं चलता, कोई बात नहीं। लेकिन आप निरंतर धाम में तो वास कर रहे हैं ना, इस पर क्यों महत्व बुद्धि नहीं जा रही? निरंतर धाम में वास कर रहे हो, इसके प्रभाव से क्या होगा? कह रहे हैं राधा कृष्णो पश्यतश्चेत कदाचित कदाचित खेलंतो ब्रजनगर वीथि सुहृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। कभी खेलते हुए युगल सरकार जो वृंदावन वासी है ऐसे पुण्य आत्मा का चित्त अपहरण कर लेंगे। कभी ऐसा बोले वो कोई पुण्यात्मा होगा। देखो अब हम अपने को पापात्मा नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं पापी थे, हो सकता है रहेंगे भी, पर हम नहीं कह सकते क्योंकि अब हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया। बोले आपको स्वीकार कर लिया है? नहीं, हम सब स्वीकार न किए होते तो यहां बैठ ही नहीं सकते। प्रथम यथामति प्रणवम श्री वृंदावन अति रम्य श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम। बोले हम वैसे हैं नहीं श्री जी लायक, जैसा होना चाहिए। ये बात सबके हृदय में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, नहीं अहंकार आ जाएगा। ये सत्य है कि उनके लायक नहीं है, पर हमें उनके ये भी सत्य है, जब उनके हैं तो अपने लायक बना लेंगे। हम नालायक को जब पसंद कर लिया तो हमें लायक बनने की जरूरत नहीं। जब नालायक स्थिति में पसंद कर लिया तो हमें लायक बनने की क्या जरूरत है? इसी में हमारी श्री जी ने हमें पसंद कर लिया। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथि सुहृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। कभी ये खेलते हुए दोनों युगल सरकार दृष्टि डाल देंगे तो हरंतो हमारे हृदय का अपहरण हो जाएगा। और अपहरण किन में हो जाएगा? श्यामा श्याम में। रात दिन श्यामा श्याम का चिंतन। और कुछ ना बने तो पड़े रहो वृंदावन। कह रहे हैं देहास्यांते प्राप्नुया देव सिद्धिम। शरीर छूटने के बाद तुम्हें परम सिद्ध देह मिलेगा, प्रिया प्रीतम का सहचरी स्वरूप। हमें इन बातों पर विश्वास करना है क्योंकि सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि अपनो परण विशाल भगत को पूर्व परण निभाऊं। भगवान अपनी बात एक बार झूठी कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रेमी भक्त की बात नहीं झूठी कर सकते। तो जो श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार करता है या निरंतर वास नहीं कर सकता, तो उपासना और आश्रय वृंदावन का उपासना वृंदावन रसरीति की करता है, तो कभी खेलते खेलते इनकी दृष्टि उस पर पड़ जाएगी तो उसका शरीर सुख पूर्वक व्यतीत होगा जीवन, और जीवन के अंत में परम सिद्धि सहचरी देह की प्राप्ति होगी। अगर ये वृंदावन महिमा सुनकर भी तुम्हारे हृदय में वृंदावन और प्रिया प्रीतम पे विश्वास ना हो तो जान लो धूल पड़ी है तुम्हारी बुद्धि में। कह रहे हैं एक एक बात समझ लो, बस निहाल हो जाओगे। श्री राधा माधव की प्रेम भक्ति से बहुत दूर है और उनके प्रेमी जनों से भी बहुत दूर है, और अजितेंद्रिय है, पर वो वृंदावन का वासी है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए भाई? राधा माधव की प्रेम लक्षणा भक्ति से बहुत दूर है, वो सब हैं अपने लोग। प्रेम लक्षणा भक्ति अश्रु प्रवाह करते हुए हर क्षण प्रिया प्रीतम के प्रेम में, कहां ऐसा है? प्रेमी जनों से दूर, भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य से दूर, अजितेंद्री, इतना सब होने पर भी वो वृंदावन वासी है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं अजितेंद्रिय से कृपया। वो किससे भगवत प्राप्ति करेगा? कृपा से। कहो कृपा से, कहा ना होई, क्या नहीं हो सकता कृपा से? कृपा जो है एक नीच पुरुष को महापुरुष बनाने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। हम उसी सेकंड का इंतजार करते हुए वृंदावन वास कर रहे हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य। जीवन मुक्त महापुरुषों के संग से दूर, प्रिया प्रीतम की भक्ति से दूर, अजितेंद्रिय, पर वो वृंदावन वासी है तो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ऊपर के श्लोक में कभी खेलते हुए युगल सरकार दृष्टि पड़ गई, बस वो सुखपूर्वक वृंदावन में जीवन व्यतीत करे। हम पर दृष्टि पड़ गई भाई,
हम सब पर दृष्टि न पड़ी होती तो हम वृंदावन वासी नहीं कहलाते। हम वृंदावन में 1 घंटा भी नहीं रुक सकते, 1 क्षण भी नहीं रुक सकते, इधर की सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं आ सकती दिमाग में बिना किशोरी जी की कृपा के। हमारे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है, ये मनाओ तो और कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी। निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मन जो, तन जो, विचार जो, ये सब उनके हवाले कर दो, एकदम बेपरवाह हो जाओ। अजितेंद्री है, प्रेमी जनों से दूर है, प्रिया प्रीतम से बिल्कुल प्रेम नहीं है, पर वृंदावन वासी है तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। राधा, श्री राधा माधव के चरणारविंद का आश्रय लेकर जो वृंदावन वास करता है तो एक केवल अपराध से बच जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बार बार वर्णन है इस बात का। यहां किसी भी जड़ चैतन्य से द्वेष न करे। यदि ये वृंदावन वासी के साथ द्रोह करने का अपराध लग गया तो फिर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, लिखा है प्रद्वेषम परमापराध महाहो त्यक्त्वयि, इसको त्याग दो। यदि अपना काम बनाना चाहते हो तो यहां वृंदावन में किसी के प्रति दोष दर्शन मत करो, किसी के दोष वर्णन मत करो, किसी की निंदा सुनो मत। काहे को अपना जीवन बर्बाद करोगे। इसके आगे और कह रहे हैं, बड़ी जोर की बात कह रहे रई रप्यधई, और पाप बन जाए तो सब वृंदावन माफ कर देगा। लेकिन यदि वैष्णव अपराध बन गया, धामवासी का अपराध बन गया तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन से आकृति। अगर अपराध बन गया तो वृंदावन में मरोगे भी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और नहीं तो अजितेंद्री हो, प्रेम भक्ति नहीं है, भक्तों से दूर हो, पर वृंदावन वासी हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम बड़े पुण्यात्मा कहे जाओगे, प्रिया प्रीतम तुम पर कृपा करेंगे। बस एक बात संभाल लो, किसी के क्यों करोगे किसी के प्रति दोष दर्शन। तुम कोई सृष्टि के विधाता हो क्या कि तुम्हें निर्णय करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। काहे को अपना नाश करोगे। कह रहे हैं अगर वृंदावन में भी शरीर छूटे तो कल्याण नहीं होगा। इतनी बड़ी अपराध की वृत्ति काहे को लो। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुखे तो बहुत जन्म के क्षण में दारे खोए। ये बड़े अभागी लोग हैं जो दूसरे की चर्चा करते हैं। अरे भाई, हमें अपना सुधार करके प्रिया हमसे कुछ नहीं बनता, हम पढ़े हैं, पर हम दूसरे की दोष दृष्टि करके दूसरे की निंदा करें, दूसरे की निंदा सुने, इससे हमारा कल्याण रुक जाएगा। ये बात मान लो। अगर कोई निंदा सुना रहा है तो जोर से बोलो राधा 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 राधा, कान में अंगुली डालो राधा, निकल गए। आप तो वर्णन ही मत करो। अगर दिखाई दे रहा है गलत कर रहा है तो प्रणाम करो मानसिक, हे प्रभु आप वृंदावन वासी हैं, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना। मानसिक प्रणाम करे, कभी उसकी निंदा न करे। कभी कोई तुमसे पूछे कि उसका वो दोष करते हुए देखा क्या, हमने नहीं, हमें बिल्कुल किसी की निंदा नहीं। कह रहे प्रद्वेषम परमापराध, अगर वृंदावन वासी के प्रति द्वेष करके तो ये परम अपराध है। यहां शरीर छूटने पर भी कल्याण नहीं होगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा, उस अपराध का मार्जन होगा जो भी जैसे भी, फिर आगे की इतना बड़ा दंड काहे को भोगोगे। बेमतलब लेना न देना, अपने आप को जीवन बर्बाद कर लेना। इसके बाद रई रप्यधई, और बहुत अपराध बन जाए सब माफ हो जाएंगे वृंदावन वासी के। एक केवल बात है, वैष्णव अपराध न करो। वैष्णव अपराध वृंदावन वासी के दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष श्रवण, इसका त्याग करते हुए यदि आप केवल पड़े रहते हो वृंदावन में तो वृंदावन वास मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 4 भजन के खम्भ हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। धाम मिल गया है, एक कोना पकड़ लो, चद्दर का पूरा चद्दर आ जाएगा। एक धाम निष्ठा रख लो, धाम भी चलने लगेगा। यहाँ फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बा, रूप का भी दर्शन हो जाएगा, लीला चिंतन भी, लीला में प्रवेश भी हो जाएगा। शांत रहो। जिसने हम जैसे अनाधिकारी को बिना चाह के वृंदावन जैसा वास दुर्लभ बात दे दी, वो आगे की सब दुर्लभता हमें दे देंगी। हमें चुप रहना है, शांत रहना है, किसी की निंदा स्तुति से अपने को बचाना है और श्री जी के होके पड़े रहना है। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, हमेशा सतर्क रहें, पाप से बचें, किसी में दोष ना निकालें, किसी के दोष की चर्चा ना करें और गलत बातें सुनने से बचें। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जब हम अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करते हैं तब हमारा जीवन शांति और सद्गुणों से भर जाता है।
अगर आपको यह प्रवचन प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान आपके जीवन में मार्गदर्शन करता रहे। राधे राधे।